गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी आपका सबसे पहला टॉपिक है। हम पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं। देखिए, सेट्स आर फंडामेंटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑन विच मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आर बिल्ड। सो सेट इज यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर हम आम भाषा में बोलें तो सेट क्या है? सेट एक फंडामेंटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इस सेट की वजह से हम वेरियस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम सेट को यूज़ करते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। सेट को यूज़ किया जा सकता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट एलिमेंट्स को या फिर सेम एलिमेंट्स को जब हम क्लब कर देते हैं तो वो बन जाते हैं सेट। जब हम वेरियस डिफरेंस या फिर सेम टाइप के एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को जब हम क्लब कर देते हैं तो वो बन जाते हैं सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, तो मेरे पास क्या होगा? इस तरह से मैंने एक सेट बनाया। हमेशा याद रखिएगा, सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। किसका सेट है? सेट ऑफ इंटीजर नंबर है ये। ठीक है, अगर मैं बताऊं 1.1 2 3 4.6, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि मुझे एक इंटीजर नंबर का सेट चाहिए। तो ये इंटीजर नंबर का सेट नहीं है, किसका? इंटीजर नंबर का सेट नहीं है, ये इंटीजर नंबर का सेट है। एक बात याद रखिएगा, कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। मतलब एक ये सेट है, ये एक सेट बन गया है, इसको हम डिनोट करते हैं कोई कैपिटल लेटर से। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर एलिमेंट जो है सेपरेटेड विद कोमा होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेपरेटेड विद कोमा होने चाहिए, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ये 3 इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मेक अ सेट ऑफ वोवल्स, तो ये एक सेट है। मैं एक वोवल का सेट बना रही हूँ, IOUA, ये वोवल का सेट है। अगर मैं इसमें डाल दूँ BIOUA, ये वोवल का सेट नहीं है, ये वोवल का सेट है। अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या बनेगा? -1 -2 -3.6 -5.3, ये नेगेटिव वैल्यू इंटीजर्स है नहीं। ये प्रॉपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि मुझे सेट किसका चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स का चाहिए। एक नेगेटिव तो है पर क्या ये इंटीजर है? नो, ये फ्लोट वैल्यूज हैं, तो ये सेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ क्रिएट अ सेट, सिंपल मैं बोलती हूँ, कोई मैंने ड्रॉ नहीं की है लाइन कि मुझे इसका सेट चाहिए या फिर मुझे इसका सेट चाहिए। सपोज करो एक मैंने सेट बनाया 1 2 A B, ये क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है कि ये किस चीज़ का सेट है, कुछ नहीं बोला। सिंपल मैंने बोला क्या ये सेट है? सिंपल बोल रही हूँ, क्या ये सेट है? यस, ये सेट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है कि मुझे वोवल्स का चाहिए या फिर मुझे अल्फ़ाबेट्स का चाहिए या फिर मुझे नंबर्स का चाहिए या फिर मुझे जो मैंने क ख लगाए हैं, ये बताने की, डिफ्रेंशिएट करने की डिफरेंट वैल्यूज़ जो सेम टाइप के है भी नहीं, अगर हम उनको भी कर दें, बट उनमें मैंने ये एक लाइन ड्रॉ नहीं की है कि ये इस पर्टिकुलर सेट में पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। ये ऐसा मैंने कुछ डिफाइन, ऐसा कुछ मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये भी क्या होते हैं? सेट होते हैं। जैसे पढ़ो, अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इज ऑल्सो अ सेट। ये भी क्या है? ऑर्डर तो फॉलो कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स सेपरेटेड विद कोमा है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में है और मैंने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर से करो, बट
जनरली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं एक सेट को, ठीक है। तो क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं कि कौन पहले आए कौन लास्ट में आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर सेट किस बेसिस पे होना चाहिए, तो अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो ये भी एक क्या है, एक सेट है। अगर अब मैं एक एग्जांपल और ले लो, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 1 1, क्या ये सेट है? नो, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा सेट में यूनिक वैल्यूज़ आती हैं, रिपीटेड वैल्यूज़ सेट में नहीं आती हैं। सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ आती हैं, सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ आती हैं, रिपीट वैल्यू रिडंडेंसी अलाउड नहीं होती है सेट में। यहाँ किसी भी अगर ये सेट नहीं है, बट ये मैंने एक मेंशन किया था कि मुझे वोवल्स चाहिए, ये वोवल्स तो नहीं है, बट यहाँ पे इंटीजर्स हैं, पर मैंने कुछ डिफाइन भी नहीं किया है, बट फिर भी ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशंस हो रही हैं। रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड इन द सेट थ्योरी, ठीक है। ये एक बात हो गई, पता चल गया सेट क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये 1 A B B -1, ये भी क्या है? ये एक सेट है? नो, ये सेट नहीं है। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशंस हो रहे हैं। इसी को अगर हम ऐड कर दे 1 A B -1, ये सेट है? यस, ये सेट है, क्योंकि 1 और -1 की वैल्यू ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो ये एक सेट है। यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की कि मुझे पर्टिकुलर सेट चाहिए। नो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पूछा है इज़ इट अ सेट? यस, दिस इज़ अ सेट, ठीक है। पता चल गया सेट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास टर्म्स होती हैं जैसे x बिलोंग्स टू a, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि x इज एलिमेंट ऑफ a। x जो है, x इज एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ठीक है। x क्या है? एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है किसका? a का, ठीक है। x इज एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ a। और इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसे लगा दूं, इसका मतलब होता है x इज नॉट एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ a, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू a। मतलब क्या है? सपोज एक मेरे पास सेट है, ठीक है, मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a वेयर, ठीक है, वेयर x रेंजेस x शुड बी लेस देन इक्वल टू x की रेंज क्या है? 5, ठीक है। ये देखो, अब x बिलोंग्स टू a वेयर x रेंजेस फ्रॉम 1 to 5, या तो x 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 5 से इक्वल या फिर छोटा होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 6, अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 6, तो ये सेट का पार्ट नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू डाल देती हूँ 6, तो ये इस a सेट का पार्ट नहीं होगा। क्यों? x या तो 5 या तो 5 से छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 2, x की वैल्यू अगर मैं डाल देती हूँ 2, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ a, 2 इज़ अ पार्ट ऑफ a। अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 0, ठीक है, अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 0.6, तो भी ये a का पार्ट नहीं है। क्यों? या तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी, समझ आया? x शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1। कहाँ तक? x शुड बी लेस देन 5 या फिर इक्वल टू 5। या तो 1 वैल्यू जो है 1 से लेके 5 तक वेरी करनी चाहिए, 1 से छोटी भी नहीं चलेगी और 5 से छोटी भी नहीं चलेगी, इक्वल चल सकती हैं। तो ये इस तरह से हम सेट बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू a वेयर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लेती हूँ 4, x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 4,
क्या 4 ए का पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल, 4 जो है वो ए का पार्ट है। ये समझ में आ गया इन बिलोंग्स का मतलब। अगर मैं अगर मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया तो इसमें मतलब एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ या ऑब्जेक्ट ऑफ ए। एक और टर्म आती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या करती है? इट डिनोट्स number of elements of, it gives the mode value, it gives the mode value of set। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। सपोज एक सेट है मेरे पास, ये वाला सेट ले लेते हैं, ABC1 2 3, ये एक सेट है मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे इस सेट की मुझे मोड वैल्यू चाहिए तो क्या होगी? इस तरह से हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ये जो 6 है दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, ठीक है। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कर्ली ब्रेसेस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट एंड द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट डिनोटेड विद दिस सिंबल। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना बोल है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में। कोई भी इस वीडियो में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूँगी। Thank you so much.